हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी एंड ग्रो। तो हम लोग कर रहे थे एक्सपांशन चैप्टर नंबर 5। कौन से बोर्ड का कर रहे थे हम लोग? महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 8 का, राइट। तो हम लोग ने कहां तक खत्म किया था? 5.2 तक खत्म कर चुके थे हम लोग। आज हम लोग शुरू करेंगे 5.3। लेकिन 5.3 शुरू करने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि उसमें किस फॉर्मूले का यूज होने वाला है। तो 5.2 में हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? a प्लस बी द होल क्यूब का, राइट। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, राइट। तो a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बोलता है? a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला ये बोलता है कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b रेज टू 3 या फिर b का क्यूब, राइट। तो ये a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग डेरिवेशन देख लेंगे कि a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला ये जो आया है ये आया कैसे, राइट। और उसके बाद इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे, राइट। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन करने के लिए। तो a माइनस बी द होल क्यूब, राइट। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर हो वो खुद से ही मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स। जैसे हम लोग बोलते हैं 2 का क्यूब, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। 3 टाइम्स जो है 2 अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ऐसे ही a माइनस बी द होल क्यूब का मतलब कि क्या हो सकता है? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। क्यूब का यही मतलब होता है, हाँ कि ना। लेकिन a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, हाँ कि ना। तो हम लोग a माइनस बी इंटू ए माइनस बी डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा? a माइनस बी द होल स्क्वायर। बचा क्या? a माइनस बी बचा है, राइट। यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हम लोग ने? यहाँ हम लोग इंडाइसिस का प्रॉपर्टी यूज किया, जो कि क्या बोलता है? अगर बेस सेम है तो पावर क्या कर सकते हैं हम लोग? ऐड कर सकते हैं, राइट। अब a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है? a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। यही होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बचा क्या है? a माइनस बी बचा है लास्ट में, उसको एज इट इज लिख दिया। क्लियर है? अभी तो कोई डाउट नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? इस पूरे ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी के साथ बराबर माइनस 2ab मल्टीप्लाई होगा फिर से a माइनस बी के साथ एंड प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी के साथ। क्लियर है? समझ में आया क्या क्या किया हम लोग ने? अब सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करके इसको और सिंप्लीफाई करना है। तो ए स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए और बी के साथ। अब ए स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं दिए, मतलब ये क्या है? प्लस है, बराबर ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगी? ए की पावर 3, बराबर है ना। इंडाइसिस का रूल बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। यहाँ a का पावर 2 था, यहाँ a का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 प्लस 1 3 बराबर। पहले भी मैंने बता चुका हूँ ये सब चीजें, तो हम लोग बार बार वो सब चीजें रिपीट नहीं करेंगे, राइट। अब डायरेक्ट यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में माइनस, बराबर ए स्क्वायर इंटू बी। अब ये दोनों क्या है? अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो इनको डायरेक्ट ए स्क्वायर इंटू बी लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है। नेक्स्ट माइनस 2ab इंटू ए हो जाएगा, तो माइनस की साइन एज इट इज, ये ए के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस की साइन है, राइट। और माइनस और प्लस में माइनस आएगा। 2 एज इट इज, क्योंकि कोई नंबर नहीं अंदर, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और b एज इट इज रहेगा, ठीक है। जो सेम वेरिएबल्स है उनको मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर कर लिया, बाकी सबको एज इट इज। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। 2a तो वो एज इट इज आएगा, क्योंकि इन दोनों के साथ कोई मल्टीप्लाई करने वाला नहीं है। b है, b इंटू बी b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, राइट है। इतना तक हम लोग कर लिया। अब लास्ट बचा है प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर a है, a के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। बी स्क्वायर इंटू ए, वेरिएबल अलग अलग है, इसके लिए हम लोग बी स्क्वायर इंटू ए लिखे या फिर a इंटू बी स्क्वायर लिखे, बात एक ही है। अगर आप 2 इंटू 3 लिखिए या फिर 3 इंटू 2 लिखिए, आंसर 6 ही आने वाला है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्लस माइनस में माइनस, क्योंकि प्लस बी स्क्वायर था और माइनस बी था, तो माइनस हम लोगों ने डाल दिया। अब बी स्क्वायर इंटू बी क्या हो जाएगा? बी की पावर 3, राइट। यहाँ स्क्वायर था, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 था। इंडाइसिस का रूल बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, राइट। अब हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स जोड़ेंगे, मतलब सेम तरीके से।
जो भी वेरिएबल है उनका पावर सेम होना चाहिए और वेरिएबल सेम होना चाहिए। अब ए क्यूब कहीं और है क्या? नहीं है, तो एज इट इज ए क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी और कहीं है क्या? हाँ ये रहा ए स्क्वायर बी। नंबर्स को नहीं बोल रहा हूँ, खाली देखिए वेरिएबल्स और उनकी पावर सेम होनी चाहिए। ए बी, ए की पावर 2 है, ए की पावर 2 है, मतलब ये सेम हो गए। अब ये पहले वाला जो है ए स्क्वायर बी, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, ठीक है। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। साइन किसकी आएगी? माइनस की। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 बराबर, और ए स्क्वायर बी, राइट। समझ में आया? अब नेक्स्ट कौन सा करेंगे? ये वाला। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, प्लस और प्लस की साइन है तो प्लस दे देंगे। अगेन यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 + 1 3, तो 3ab का स्क्वायर, और माइनस बी क्यूब का कोई पैर नहीं है तो हमको उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। देखिए यही था आंसर, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये हम लोग ने कर लिया डेरिवेशन, a माइनस बी द होल क्यूब का डेरिवेशन। क्लियर है? समझ में आया कैसे डिराइव करना है? अब एक्सरसाइज 5.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज 5.3 में आपको यही फॉर्मूले पे सारे सम्स करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज 5.3। तो पहला क्वेश्चन क्या देकर रखा है? 2m माइनस 5 द होल क्यूब। इसको हमें क्या करना है? एक्सपांड करना है। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? a माइनस बी द होल क्यूब का, जो मैंने ऊपर लिख के रखा है। ये फॉर्मूला आपको बार बार यूज करना है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। फाइनली क्या हो जाएगा? 2m माइनस 5 की पावर 3, राइट। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने से पहले a और b क्या है वो हम लोग कर लेते हैं। इसको लिखने से पहले a और b हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का a क्या हो जाएगा? हियर a इक्वल टू 2m, राइट। माइनस को छोड़ना है, a को हम लोग को क्या पकड़ना है? सिर्फ 2 नहीं लेना, 2m पूरा आएगा। और b क्या हो जाएगा हमारा? b हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। क्लियर है? a क्या हो गया? 2m, b क्या हो गया? 5। क्लियर है? अब सिर्फ फॉर्मूले में अरेंज करना है। तो 2m माइनस 5 की पावर 3, राइट। तो क्या हो जाएगा? a का क्यूब, मतलब a कौन है यहाँ पर? 2m है, तो 2m का क्या हो जाएगा? क्यूब बराबर माइनस 3a स्क्वायर। a कौन है? 2m है, तो 2m का स्क्वायर बराबर b, तो b क्या है? 5 है। नेक्स्ट प्लस करना है 3, a क्या है? 2m है, एंड b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, लास्ट में b क्यूब मतलब 5 की पावर 3। क्लियर है? फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों ने अरेंज कर लिया, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो 2m, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, 2 2 4, 4 2 8 बराबर, तो 8, और m की पावर 3, तो m की पावर 3 ही रहने वाली है, राइट। नेक्स्ट माइनस 3 एज इट इज रखेंगे। यहां पर क्या है? 2m का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर ही रहेगा बराबर, लास्ट में 5 है उसको भी लिख देते हैं, प्लस 3 2m। पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, राइट, एंड माइनस 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 बराबर, ठीक है। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो 8m की पावर 3, ये राइट ऐसे ही रहने वाला है, माइनस 5 4 जा कितना होता है? 20, एंड 23 जा कितना हो जाएगा? 3 2 6, 60, तो 60m स्क्वायर बराबर, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल साइड में लिख दिया। क्लियर? 5 4 20, मतलब 5 4 20, 20 into 3 60, ठीक है। प्लस यहाँ पर 25 का डबल, 25 2 जा 50, हाँ कि ना, एंड 50 into 3, 5 3 जा कितना होता है? 15, तो 1 5 और 0 था, तो 0 और m, माइनस 1 2 5 बराबर। अब यहाँ पर कोई लाइट टर्म्स है क्या? कोई वेरिएबल सेम दिख रहा है आपको? m क्यूब है, कहीं और दिख रहा है? नहीं है। m स्क्वायर कहीं दिख रहा है? नहीं है। m और कहीं नहीं है, और नंबर्स तो नॉर्मल कहीं नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो क्या आ गया? 2m माइनस 5 द होल क्यूब का आंसर 8m की पावर 3 माइनस 60m स्क्वायर प्लस 150m माइनस 125। क्लियर है? समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो क्या देके रखा है? 4 माइनस p द होल क्यूब। सेम प्रकार से करना है हमें। हियर
ए क्या हो जाएगा 4 बराबर एंड बी इक्वल टू पी, राइट, क्लियर है। फिर वापस 4 माइनस पी द होल क्यूब, फिर a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। a की पावर 3 मतलब a क्यूब करना है पहले, तो a क्या है 4, तो 4 का क्यूब बराबर माइनस 3 a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, एंड लास्ट में b है तो b क्या है हमारा p है यहाँ पर, तो p ले लेंगे प्लस 3 a क्या है 4 है एंड b का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर माइनस b की पावर 3 मतलब p की पावर 3 बराबर। फॉर्मूला में अरेंज कर लिया, अब सिर्फ और सिर्फ सिंपलीफाई करना है। तो 4 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 into 4 64, तो 64 आ जाएगा, क्लियर है, समझा। माइनस 3 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 एंड p एज इट इज प्लस 3 4 p का स्क्वायर तो p का स्क्वायर ही आने वाला है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप माइनस p की पावर 3 64 माइनस 63 का कितना होता है 48, तो 48 और p प्लस 4 3 जा 12 एंड p स्क्वायर एज इट इज माइनस p की पावर 3। अब यहाँ पर कोई लाइक टर्म्स वगैरह है क्या, नहीं है, तो यहीं पर हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो यही है हमारा 4 माइनस पी द होल क्यूब का फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आया, सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, अब करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या देके रखा है 7x माइनस 9y द होल क्यूब, सिंपल है, वही फिर से हियर a क्या हो जाएगा, a हम लोग किसको लेंगे यहाँ पर a इक्वल टू 7x, ठीक है, वेरिएबल्स के साथ पूरा लेना है, ठीक है, a 7x है, सिर्फ 7 नहीं लेना, और b क्या हो जाएगा पूरा 9y, ठीक है, सिर्फ 9 नहीं ले लेना या फिर y ही नहीं ले लेना, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल पूरा लेना है हमें, ठीक है। अब वापस 7x माइनस 9y द होल क्यूब बराबर a का पावर 3 होता है, a क्यूब पहले आता है तो a क्यूब, तो a क्या है मेरा 7x है, तो 7x की पावर 3 माइनस 3 a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा 7x का स्क्वायर, एंड b होता है तो b क्या है 9y प्लस 3 a क्या है 7x एंड b क्या है 9y का स्क्वायर, लास्ट में माइनस b की पावर 3 होती है तो 9y की पावर 3, क्योंकि 9y क्या है हमारा b है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग 7x का क्यूब करना है, ठीक है, तो नंबर का क्यूब करेंगे और वेरिएबल का क्यूब अलग से करेंगे। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, 7 7 जा 49, 49 to 7 343, तो 343 x की पावर 3 एज इट इज लिख देंगे बाजू में, क्योंकि वेरिएबल का पावर तो वही रहने वाला, उसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग, माइनस 3 यहाँ 7x का स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 2, तो 2 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 बराबर एंड x की पावर 2, तो x की पावर 2 एज इट इज रहेगा, 9y वैसे का वैसे, अभी मल्टीप्लाई मत करना, वैसे हम लोग सिंपलीफाई करते जाएंगे, फिर लास्ट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7x बराबर 9y का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 एंड y स्क्वायर एज इट इज माइनस 9 की पावर 3, 9y का होल क्यूब है ना, तो 9 की पावर 3 मतलब 9 9 से 81, 81 into 9 कितना होगा 729, 729 एंड y की पावर 3। देखिए आपको अगर क्यूब नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट देखिए स्क्वायर याद रखिए, या मैंने स्क्वायर के ऊपर भी वीडियोस बना के रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं कि कैसे आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं इजीली, तो उसके वजह से आप बाद में फिर उसको एक बार और एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्यूब आ जाएगा आपका, आपको स्क्वायर पता है, उसी में एक बार और नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका क्यूब आ जाएगा। 81 आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है, अब उसमें फिर से एक बार 9 को मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका क्यूब रेडी हो जाएगा, क्लियर है। नाउ 343x की पावर 3 एज इट इज रहने वाली है, चेंजेस होगा ही नहीं इसमें कुछ भी, तो इसको लिख देंगे माइनस, अब यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 49 9 3, अब किसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 49 into 3 कर लेते हैं पहले, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 2 कितना होता है 14, 1 4 7 आ गया, अब फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 4 जा 36, 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा 42, राइट, 4 बचा, 9 1 जा 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, तो 1 3 2 3, तो 1 3 2 3 और x स्क्वायर और y एज इट इज, ठीक है,
देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स जो है दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, वेरिएबल्स अलग अलग हैं, x और y अलग अलग वेरिएबल है, इसके लिए हम लोगों ने साथ में उनको ऐसे सिर्फ मल्टीप्लाई में लिख दिया है, ये बेसिकली मल्टीप्लाई में दोनों, ठीक है, एक्स स्क्वायर और y। नेक्स्ट 3781 बराबर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं, 7 3 21 करके 81 से मल्टीप्लाई कीजिए, सिंगल सिंगल कर दीजिए, आपकी मर्जी है। तो 81 into 7 कितना हो जाएगा, 7 7 जा 7 8 7 जा 56 बराबर 567, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21 2 कैरी, 6 3 जा 18 18 प्लस 2 कितना होता है 20, 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, तो 1701 बचा क्या क्या, वेरिएबल में क्या क्या बचा हमारे पास, x है और y स्क्वायर है, राइट, और माइनस 729 y की पावर 3 है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बचा है हमारे पास, कोई लाइक टर्म्स वगैरह है क्या, नहीं है। यहाँ पर x की पावर 3 है, कहीं नहीं है, x का स्क्वायर इंटू y है, कहीं नहीं है, x इंटू y का स्क्वायर है, ये भी कहीं नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो 7x माइनस 9y द होल क्यूब का आंसर आपके सामने आ गया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो क्या लेके रखा है, 58 का क्यूब निकालना है बराबर। अब इसको हमें a माइनस बी द होल क्यूब के टर्म में एक्सप्रेस करना है। पहले तो इसको ऐसे बनाना है कि a माइनस बी बन जाए, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं a माइनस बी के टर्म में, 60 माइनस 2 लिखें तो 58 बनता है बराबर, बीच में माइनस का साइन भी आ रही है और a और b के टर्म्स भी बन रहे हैं बराबर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 60 माइनस 2 की पावर 3 बराबर a माइनस बी द होल क्यूब के तरह हम लोग ने इसको लिख दिया। अब हमारे पास a और b आ जाएगा, हियर a क्या हो जाएगा 60 एंड b क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, बराबर है। नाउ हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 60 माइनस 2 द होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a का क्यूब तो 60 का क्यूब बराबर माइनस 3 a का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर इंटू b, तो b क्या है 2 है, प्लस होता है 3, a क्या हो जाएगा 60, b क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर माइनस b की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3। ये हम लोग ने अरेंज कर लिया फॉर्मूले के हिसाब से, अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो 60 का क्यूब इस करना है हमें बराबर, 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216 होता है, 6 6 36, 36 into 6 कितना हो जाएगा 216, तो 216 बचा 0, 0 की पावर कितनी है 3 मतलब कितने आ जाएंगे 3 0 आ जाएंगे बराबर माइनस 3 60 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 36 और 0 कितने आ जाएंगे 2 बराबर, फिर 2 प्लस 3 60 एज इट इज, 2 का स्क्वायर मतलब 4, लास्ट में 2 का क्यूब है तो क्या हो जाएगा 8 बराबर, अरेंज कर लिया। अब मल्टीप्लाई करना बचा है 216000 माइनस 36 का डबल कितना होता है 72 है ना, या 3 2 से 6 कर ले, ठीक है, 3 2 से 6 किया और 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21 बराबर, तो 216, तो 216 कितना 0 है डबल 0 है बराबर, क्लियर है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 into 60 into 4 बराबर 4 3 जा 12, 12 into 6 कितना होता है 72, तो 720 आ जाएगा, एक जीरो बचा था माइनस 8, क्लियर है, समझ में आया क्या क्या किया। 6 into 4 24, 24 3 जा कितना हो जाता है 72 बराबर 216000 माइनस, पहले आप इसको रिजॉल्व कर ले या इसको रिजॉल्व कर ले आपकी मर्जी है, तो 21600 720 में से 8 गया तो कितना बचेगा 712, हाँ कि ना, ठीक है। अब 21600 में से 712 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 21600, बड़ा नंबर कौन है माइनस से साइन आने वाली है, ठीक है, तो यहां से 10 में से 2 गया तो 8 बराबर, 9 में से 1 गया तो 8 और 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा 8, यानी यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। अब लास्ट में क्या करना है हमें, नॉर्मल सबट्रैक्शन 216000 को 20888 के साथ, ठीक है, तो 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, राइट, 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, ठीक है, नॉर्मल सबट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, 9 में से 8 गया तो बचा 1, ठीक है,
5 में से 0 गया तो 5, 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा 9, और आगे क्या बचेगा 1। तो 195112 ये किसका क्यूब है, सॉरी किसका 58 का क्यूब क्या आ गया 195112। क्लियर है, समझ में आया। नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, a माइनस बी में नहीं था पहले, उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया a माइनस बी में 60 माइनस 2 किया, तो इसके बाद उन्होंने इसको रिजॉल्व किया। बस समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है पांचवा क्वेश्चन। क्या दे के रखा है 198 का हमें क्यूब निकालना है। जैसे पिछले वाले सम में किया था वैसे इसमें भी करना पड़ेगा। नियरेस्ट 10 की वैल्यू पहले a माइनस बी पे हमें एक्सप्रेस करना है, तो नियरेस्ट 10 की वैल्यू कौन सी हो जाएगी 200 बराबर, तो 200 का क्या हो जाएगा 200 माइनस 2 और उसकी पावर 3, तो 200 माइनस 2 कितना होता है 198 होता है बराबर। ये हमें समझ में आ गया। अब इसमें a क्या है हमारा, हियर a क्या हो जाएगा हमारा 200 एंड b क्या हो जाएगा हमारा 2, हाँ कि ना, समझा। फिर वापस 200 माइनस 2 की पावर 3, फिर a क्यूब माइनस a क्यूब है तो a की पावर 3, तो a क्यूब कौन है मेरा 200, 200 की पावर 3 माइनस 3 a का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, फिर b है तो b कौन है 2 प्लस 3, a क्या है 200 है एंड b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b की पावर 3 मतलब 2 का पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, पहले वो लिख लेंगे। अब 2 0 है बराबर, पिछली बार में कितने थे 1 0 थे, तो यहाँ डबल हो जाएगा, मतलब ये 1 ये 2 और ये 3, समझ में आया। करेंगे माइनस 3, अब 200 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड डबल 0 का स्क्वायर मतलब 1 2 3 4, ठीक है 40,000 एंड 2 एज इट इज, ठीक है, प्लस 3 200 एज इट इज, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 की पावर 3 मतलब 8 बराबर। अब यहाँ पर 1 8 आ गया, कितने 0 है 6, तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, आगे के नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया 24 आ गया, और लास्ट में जो 0 थे वो डाल देंगे 1 2 3 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 बराबर, प्लस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 एंड 2 0 माइनस 8, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गया 24,000 और 2400। पहले इसको हम लोग 2,40,000 ऐसे ही लिख लेंगे। 2400 में से अगर 8 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 8 गया तो 2 बराबर 9, तो 9 डायरेक्ट आ जाएगा नीचे, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2। क्लियर है, समझ में आया 2392। फिर उसके बाद ये एज इट इज ही लिखने वाले हम लोग। अभी इन दोनों को माइनस करेंगे, बड़े नंबर का साइन माइनस आने वाला तो पहले ही माइनस डाल दिया मैंने। अब ये 2,40,000 में 1392 को हम लोग निकाल देंगे बराबर। 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 6, और यहाँ पर 0 और 2, तो यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7, हाँ कि ना, और यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, 2 3 7 6 0 8। अब इसको और इसको माइनस करना है, तो 8 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 नंबर डाल दिए। अब नंबर्स को दूसरे भी डाल देते हैं 8 0 6 7 3 2, सेपरेट करते हैं लोगों को। 10 आफ्टर 8 कितना हो जाएगा 2, 9, यहाँ 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 2 गया तो 7, और 8 में से 1 गया तो 7 बचा, तो 7 डाल देंगे। आंसर क्या हो जाएगा 7 7 6 2 3 9 2। समझ में आया, क्लियर है। आइए अब करते हैं 6 क्वेश्चन, जो कि है 2p माइनस 1/2p का होल क्यूब। तो यहाँ पर हियर a क्या हो जाएगा 2p एंड b क्या हो जाएगा 1/2p, राइट, क्लियर है। तो 2p माइनस 1/2p का होल क्यूब, a क्यूब क्या हो जाएगा 2p का क्यूब माइनस 3 a का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर, b क्या है 1/2p है, प्लस 3 a क्या है 2p है
एंड b क्या है 1/2p का स्क्वायर, लास्ट में माइनस b क्यूब मतलब 1/2p का होल क्यूब। ठीक है, अरेंज कर लिया फॉर्मूले के हिसाब से। अब 2p, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 एंड p का क्यूब एज इट इज माइनस 3, 2p का स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर, राइट, एंड 1/2p एज इट इज प्लस 3 2p, 1/2p का क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 एंड p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2 का क्यूब तो कितना हो जाता है 8 एंड p का क्यूब p क्यूब, राइट। समझ में आया, क्लियर है, सबको हम लोग ने ओपन कर लिया है। अब से मल्टीप्लाई कर लेंगे 8p क्यूब माइनस 3 4 जा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से अच्छा नीचे से हम लोग कैंसिल कर ले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बराबर 3 2 जा 6, p और p स्क्वायर तो बचा क्या p बचा है बराबर। समझ में आया, 2p का स्क्वायर था, यहाँ नीचे भी 2p था तो एक 2p यहाँ से कट गया और एक यहाँ से ऊपर से 2p कट गया, तो दो में से एक 2p चला गया तो बचा क्या एक 2p बचा था, तो 3 2 जा 6 एंड p, समझा। नेक्स्ट यहाँ पर भी 2p है और 4p का स्क्वायर है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बराबर एक p यहाँ से गया और एक p यहाँ से गया तो बचा क्या ऊपर बचा है 3, है ना, 3 इंटू 1 तो 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 बचा है और एक p बचा है बराबर, लास्ट में माइनस 1/8 इंटू p की पावर 3। चलिए करते हैं अब 7 क्वेश्चन। तो देखिए रखा है 1 माइनस 1/a द होल क्यूब, राइट। तो यहाँ पर हम लोग का a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड b क्या होगा 1/a, राइट। तो a माइनस b द होल क्यूब का फॉर्मूला फिर से लगेगा, तो a का क्यूब दैट इज 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर एंड b क्या है 1/a है प्लस 3a क्या है 1 एंड b का स्क्वायर मतलब 1/a द होल स्क्वायर माइनस b का क्यूब मतलब 1/a द होल क्यूब, राइट। फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज कर लिया। अब सिर्फ सिंपलीफाई करना है, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1, राइट, एंड 1/a एज इट इज प्लस 3 1 जा 3, 1/a का स्क्वायर तो a स्क्वायर आ जाएगा, राइट, माइनस 1/a का क्यूब तो a की पावर 3 बराबर, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं 1/a का स्क्वायर, राइट। फिर से 1 3 न्यूमरेटर में सब जगह 3 बचा, नीचे डिवाइड में a आ जाएगा प्लस 3 इंटू 1 3/a स्क्वायर आ जाएगा, लास्ट में माइनस 1/a की पावर 3। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल क्वेश्चन जो कि है क्या x/3 माइनस 3/x। ठीक है, तो वापस यहाँ पर a क्या हो जाएगा हमारा x/3 एंड b क्या हो जाएगा हमारा 3/x, राइट। तो x/3 माइनस 3/x द होल क्यूब, a का क्यूब तो x/3 का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर मतलब x/3 का स्क्वायर, फिर b तो b क्या है हमारा 3/x है प्लस 3a क्या है x/3 एंड b क्या है हमारा 3/x का स्क्वायर माइनस b क्यूब तो 3/x का होल क्यूब। ठीक है, राइट, फॉर्मूले के हिसाब से लिख लीजिए 3 तो x की पावर 3 ही रहने वाली है, अपॉन में 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 तो 27 माइनस 3 x का स्क्वायर एज इट इज, नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 9। ठीक है, और बाजू वाला 3/x एज इट इज प्लस 3x/3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में x का स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पर 3 का क्यूब आ जाएगा, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27/x की पावर 3, राइट। अब x की पावर 3/27 एज इट इज माइनस, अब यहाँ पर कैंसिलेशन होगा, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तीनों मल्टीप्लाई में, इसके लिए हम लोग इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, x का स्क्वायर है यहाँ x है तो x स्क्वायर और x कैंसिल, ऊपर बचा कितना एक x बचा है, 3 3 जा 9 और नीचे भी 9 है तो यहाँ 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 सब कैंसिल हो गया, बचा क्या x बचेगा, क्लियर है। नेक्स्ट प्लस यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, ठीक है,
x और x स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या है, ऊपर 9 बचा है, नीचे x बचा है, -27 अपॉन x की पावर 3। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 8 क्वेश्चंस जो उन्होंने सॉल्व कर लिए। ठीक है, हमारा फर्स्ट वीडियो था एक्सरसाइज 5.3 में, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया है, और फिर से हम लोग दूसरा वीडियो डालेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। ठीक है।